नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आपका 2024 से लेके 2028। ठीक है, तो जो कि आपका सेशन है 2024-28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एसी पेपर इंग्लिश के जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने वाले, यानी कि हम लोग अभी जो एमसीक्यू करेंगे वो टॉपिक वाइज के फॉर्म में करेंगे, यानी कि एक टॉपिक से रिलेटेड जो 20 क्वेश्चन लगभग देखेंगे, 15-20 क्वेश्चन जो भी हो, इस तरह हम लोग जो टॉपिक वाइज करते करते सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग यूनिट वाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग सेट के फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग, तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय गुड लिसनिंग इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में गुड लिसनिंग से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है गुड लिसनिंग का कम्युनिकेशन में। तो हेयरिंग वर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वर्ड्स को सुनना बिना समझ के, या फिर एक्टिवली अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स मैसेज, इंटरप्टिंग द स्पीकर फ्रिक्वेंटली, या फिर लिसनिंग ओनली टू रिप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्टिवली अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स मैसेज। जो भी बोल रहा है तो उसके मैसेज को अंडरस्टैंड करके एक्टिवली आपको मैसेज करना, ये आपका जो है कम्युनिकेशन में गुड लिसनिंग का ये मीनिंग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग इन्वॉल्व्स गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल जो है गुड लिसनिंग में जो इन्वॉल्व करता है, फुल अटेंशन देता है जो भी स्पीकर बोल रहे हैं, जो भी मैसेज देना चाहते हैं, जो भी बोल के व्यक्त करना चाहते हैं। सिलेक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग, या फिर डिफेंसिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अटेंटिव लिसनिंग। तो अटेंटिव लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है गुड लिसनिंग में जो कि इन्वॉल्व करता है फुल अटेंशन के साथ जो भी स्पीकर बोल रहा है उसको सुनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट वाइल लिसनिंग मेनली हेल्प्स टू शो, यानी कि आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करके रखना जब भी कोई लिसनिंग करना जो क्या मदद करता है, क्या हेल्प करता है। तो डिसएग्रीमेंट, डिस्ट्रैक्शन, रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट, या फिर नर्वसनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट। तो रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट ये शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड लिसनर, यानी कि कौन सा जो एसेंशियल क्वालिटी है गुड लिसनर का। जजिंग द स्पीकर क्विकली, इंटरप्टिंग विथ ओपिनियंस, बीइंग पेशेंट एंड ओपन माइंडेड, या फिर इग्नोरिंग नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बिग पेशेंस एंड ओपन माइंडेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिटी है, तो गुड लिसनर का क्या एसेंशियल क्वालिटी है, तो बिंग पेशेंस, यानी कि पेशेंस बनाए रखे, और ओपन माइंडेड, यानी कि ब्रेन को खुला रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइडिंग प्रीमेच्योर जजमेंट ड्यूरिंग लिसनिंग हेल्प्स इन, अवॉइडिंग प्रीमेच्योर जजमेंट, यानी कि अवॉइड करना है प्रीमेच्योर जजमेंट को जब आप लिसनिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हेल्प करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग द मैसेज, इंप्रूविंग लिसनिंग एक्यूरेसी, इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन, एंडिंग कम्युनिकेशन अर्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंप्रूविंग लिसनिंग एक्यूरेसी। तो ये जो इंप्रूव करेगा लिसनिंग एक्यूरेसी को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिसनिंग प्रिंसिपल फोकसेस on understanding the speaker's feeling as well as words, critical listening, empathetic listening, casual listening, या फिर selective listening। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि empathetic listening। तो empathetic listening आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग मेंटल नोट्स वाइल लिसनिंग मेनली हेल्प्स टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, फॉरगेट इन्फॉर्मेशन, इंप्रूव कंसल्टेशन एंड रिटेंटेशन, या फिर इंटरप्ट कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड रिटेंशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैबिट शुड बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग के लिए कौन से हैबिट को जो आप हमेशा अवॉइड करेंगे, उसको नेगलेक्ट करेंगे, उसको छोड़ देंगे। आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन, शोइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, या फिर प्लानिंग ए रिप्लाई वाइल द स्पीकर इज टॉकिंग, या फिर गिविंग फीडबैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लानिंग ए रिप्लाई वाइल द स्पीकर इज टॉकिंग। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्डिंग appropriately आफ्टर लिसनिंग सोर्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, पुअर लिसनिंग स्किल्स, इफेक्टिव लिसनिंग, या फिर इमोशनल कन्फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इफेक्टिव लिसनिंग। तो यानी कि जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे अप्रोप्रिएटली, जब आप सुनने के बाद जो रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इफेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मैन गोल ऑफ गुड लिसनिंग इज़ टू, यानी कि मैन गोल क्या है गुड लिसनिंग का, प्रूव द लिसनर इज़ राइट, कंट्रोल द कन्वर्सेशन, अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज क्लियरली, इन द डिस्कशन क्विकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज क्लियरली। तो मैन गोल क्या है गुड लिसनिंग का, गुड लिसनिंग का जो मैन गोल है वो अंडरस्टैंड करना, यानी कि कंप्लीट मैसेज को क्लियरली समझना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग रिक्वायर्स द लिसनर टू फोकस ऑन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। तो कौन सा प्रिंसिपल जो है गुड लिसनिंग में रिक्वायर होना चाहिए, जब आप कोई लिसनर जो है सुन रहा है, लिसनर वो फोकस रहेगा दोनों में, यानी कि वर्बल में भी और नॉन वर्बल में भी फोकस रहेगा। पैसिव लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, हॉलिस्टिक लिसनिंग या फिर डिफेंसिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉलिस्टिक लिसनिंग। तो हॉलिस्टिक लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो लिसनिंग स्किल है ये आपको रिक्वायर होगा जब आप जो है फोकस करेंगे दोनों पे, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वाइल लिसनिंग मेनली इंडिकेट्स, यानी कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, शोइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वाइल लिसनिंग मेनली इंडिकेट्स, यानी कि जब आप लिसनर है लिसनिंग कर रहे हैं तो आप वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अगर शो कर रहे हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है, मेनली क्या इंडिकेट करता है, डिस इंटरेस्ट इन द टॉपिक, यानी कि उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं रखना, एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर इमोशनल वीकनेस या फिर आर्गुमेंटिव नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप जो है उस लिसनिंग में आप शामिल है और अच्छे से आप एक्टिव है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शंस रिफ्लेक्ट्स पुअर लिसनिंग बिहेवियर। तो कौन सा जो है एक्शन जो रिफ्लेक्ट करेगा पुअर लिसनिंग बिहेवियर में, आस्किंग क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस, गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इंटरप्टिंग द स्पीकर फ्रीक्वेंटली या फिर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरप्टिंग द स्पीकर फ्रीक्वेंटली। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, good listeners usually avoid assumptions because assumptions improve understanding, save listening time, lead to misunderstanding या फिर ऑप्शन डी आपका इंक्रीज कॉन्फिडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग एम्फेसाइजेस अंडरस्टैंडिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, कैजुअल लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेइंग अटेंशन टू द टोन ऑफ वॉइस हेल्प्स ए लिसनर टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स, ग्रामर एक्यूरेसी, इमोशनल स्टेट, वोकेबलरी रेंज या फिर स्पीड ऑफ स्पीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इमोशनल स्टेट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन वाइल लिसनिंग मेनली हेल्प्स टू reduce speaker confidence, improve message comprehension, increase listening fatigue, shorten communication। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि improve message comprehension। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैबिट सपोर्ट्स इफेक्टिव लिसनिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो कौन सा हैबिट जो है सपोर्ट करता है इफेक्टिव लिसनिंग में जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग, मेंटल वांडरिंग, एक्टिव कंसंट्रेशन, ओवर थिंकिंग रिस्पॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्टिव कंसंट्रेशन। तो एक्टिव कंसंट्रेशन हैबिट जो सपोर्ट करेगा इफेक्टिव लिसनिंग में जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A good listener responds after the speaker finishes speaking in order to dominate the conversation, show politeness and understanding, change the topic quickly, avoid responsibility। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शो पोलाइटनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग that involves acknowledging the speaker's viewpoint is called एम्पैथेटिक लिसनिंग, कैजुअल लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, मैकेनिकल लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने ये जो टॉपिक था आपका प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग के, इसके जो है 20 MCQ हम लोगों ने देखे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बैरियर्स टू लिसनिंग। तो ये जो टॉपिक और इसके भी हम लोग जो है 20 MCQ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ये जो टॉपिक है बैरियर्स टू लिसनिंग, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच बैरियर टू लिसनिंग ऑकर्स व्हेन द लिसनर इज इमोशनली डिस्टर्ब्ड, फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर या फिर एनवायरमेंटल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर। तो विच बैरियर टू लिसनिंग ऑकर्स व्हेन द लिसनर इज इमोशनली डिस्टर्ब, जब इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा लिसनर तो कौन सा बैरियर बैरियर लगेगा, तो कौन सा बैरियर ऑकर होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइज फ्रॉम आउटसाइड द क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल, यानी कि क्लासरूम के बाहर से अगर नॉइज हो रहा है यानी कि ध्वनि आ रही है पर तो ये कौन सा बैरियर है, कौन सा बैरियर का एग्जांपल है, साइकोलॉजिकल बैरियर का, फिजिकल बैरियर का, सेमेंटिक बैरियर के, या फिर कल्चरल बैरियर का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है फिजिकल बैरियर का ये एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स और लैंग्वेज यूज्ड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड, यानी कि जो भी स्पीकर है वो जो है अंडरस्टैंडिंग वर्ड में जो डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर लैंग्वेज में, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इमोशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, या फिर लिंग्विस्टिक बैरियर, या फिर एटीट्यूडनल बैरियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिंग्विस्टिक बैरियर कहलाएगा, यानी कि लिंग्विस्टिक बैरियर कहलाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है prejudice against the speaker mainly creates which listening barrier, साइकोलॉजिकल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुअर लिसनिंग ड्यू टू अनफैमिलियर एसेंट्स और प्रोनाउंसिएशन इज रिलेटेड टू इमोशनल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंग्विस्टिक बैरियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे ड्रीमिंग वाइल समवन इज स्पीकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस इन बिलीव्स वैल्यूज एंड ट्रेडिशन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर काउज, लिंग्विस्टिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्चरल बैरियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुअर सीटिंग अरेंजमेंट एंड फॉल्टी साउंड सिस्टम क्रिएट साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर्स, इमोशनल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंटरप्रेशन ऑफ वर्ड्स ड्यू टू मल्टीपल मीनिंग्स लीड्स टू फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड इज ए टाइप ऑफ, लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कमी होना इंटरेस्ट में किसी भी टॉपिक को, जब जो टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है तो ये किसका एक टाइप है, किसका एक एग्जांपल है, एनवायरमेंटल बैरियर का, मैकेनिकल बैरियर का, साइकोलॉजिकल बैरियर का, या फिर लिंग्विस्टिक बैरियर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर का एक एग्जांपल, ये एक टाइप है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a listener judges the speaker before hearing the complete message it creates a physical barrier, mechanical barrier, psychological barrier, environmental barrier। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर। ये क्रिएट करेगा साइकोलॉजिकल बैरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुअर इंटरनेट कनेक्शन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, इमोशनल बैरियर। यानी कि पुअर इंटरनेट जो कनेक्शन है, इंटरनेट की कमी होने या वीक कनेक्ट सिग्नल देना तो ऑनलाइन क्लास के दौरान, तो ये किसका एग्जांपल है, तो ये जो आपका हो जाएगा फिजिकल बैरियर का एक एग्जांपल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग टेक्निकल jargon दैट द लिसनर डज नॉट अंडरस्टैंड लीड्स टू सेमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेमेंटिक बैरियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड मेनली काउजेज कल्चरल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग डिफिकल्टी ड्यू टू
फैटिग्यू और इलनेस इज कैटेगराइज्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल बैरियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इन सोशल बैकग्राउंड बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर क्रिएट्स लिंग्विस्टिक बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, कल्चरल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर थिंकिंग पर्सनल प्रॉब्लम वाइल लिसनिंग रिजल्ट इन फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर। तो ओवर थिंकिंग पर्सनल प्रॉब्लम वाइल लिसनिंग रिजल्ट इन ये क्या है, तो ये इमोशनल बैरियर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुअर लिसनिंग काउज्ड बाय अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्पीकर इज ए कल्चरल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिंग्विस्टिक बैरियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीम हीट और अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट लीड्स टू इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिजिकल बैरियर। तो ये फिजिकल बैरियर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर टू कंसंट्रेट ड्यू टू कांस्टेंट मोबाइल फोन यूज ड्यूरिंग लिसनिंग इज ए साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइकोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो दो टॉपिक के एमसीक्यू किए, सबसे पहले मैंने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग के टोटल 20 एमसीक्यू देखे, फिर जो मैंने बैरियर्स टू लिसनिंग के 20 एमसीक्यू देखे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे और उसके क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।